औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है जी वीकली होरोस्कोप वीडियो 20 मई से लेके 26 मई 2024 के लिए। और जो इस महीने एक सितारे की पोजीशन चेंज हो रही है वो वीनस की पोजीशन चेंज हो रही है और वीनस एंटर हो रहा है जी टॉरस में, ठीक है, यानी कि अपने घर में वीनस दाखिल हो रहा है। अच्छा, एक बहुत अच्छी पोजीशन है वीनस का अपने घर में दाखिल होना। कोई भी सितारा जब अपने घर में दाखिल होता है तो अपने अच्छे पोटेंशियल पर होता है, अपने अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, ठीक है। इसी तरह सितारा दोस्त साइन में भी जाता है, दुश्मन साइन में भी जाता है, जवाल के घर में भी जाता है, अपने घर में भी जाता है और शर्फ के घर में भी जाता है, ठीक है। तो अभी जो है वो वीनस अपने घर में जा रहा है जहाँ पे ऑलरेडी सन मौजूद है, ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है। सो एक अच्छी पोजीशन है बहुत सारे लोगों के लिए। एक एक्साइटिंग वीक हो सकता है फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि नॉर्मली जो जायचे का दूसरा घर होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। मैं ये समझता हूँ ये एक साल में बहुत सारे लोग मिलेनियर्स भी हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग बड़ा पैसा कमाते हुए मुझे एक साल के अंदर अंदर नज़र आते हैं। बिकॉज जुपिटर भी आपके दूसरे घर में, जायचे के दूसरे घर में बात कर रहा हूँ, दूसरे घर में मौजूद है। और इसी तरीके से अभी वीनस भी आपके दूसरे घर में आ रहा है और सन भी दूसरे घर में आ रहा है जायचे में। ओवरऑल जायचे की बात कर रहा हूँ राइट नाउ करेंटली, ठीक है। सो एक अच्छी पोजीशन है वीनस का दूसरे घर में जाना, फिर जुपिटर का वहाँ पे मौजूद होना और फिर सन का भी वहाँ पे मौजूद होना। सो ऑल एंड ऑल एक अच्छी पोजीशन है। अभी इसको हम देख लेंगे कि ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। अच्छा, चैनल पे एक सन के लिए वीडियो मैंने डाली है, ठीक है, शम्स के बारे में मैंने वीडियो डाली है। अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्योंकि सन ने अपना घर चेंज किया है जी 15 तारीख को, और उसका आपकी ज़िंदगी पे किस तरह का अफेक्ट रहता है वो उस हिसाब से मैंने वीडियो डाली है, तो आप ज़रूर उसको जाके देखें। अब इंशाल्लाह रेगुलर अपडेट्स सितारों की मूवमेंट्स के हिसाब से चैनल पे ज़रूर आती रहेंगी कि हाउ दैट स्टार कैन अफेक्ट यू, और आप किस तरीके से उसके, अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं तो आप किस तरीके से उससे बेनिफिट हो सकते हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो आप किस तरीके से उससे बच सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये 2-3 पोजीशंस हैं। तो ये इंशाल्लाह अब वीडियोस इस पर आती रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी परेशानियों से बच सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस हम बुर्ज के बारे में बात कर रहे हैं वो है एरीज़, यानी बुर्ज हमल। हमल वालों के लिए देखें अभी भी आपके लगन का सितारा 12वें घर में मौजूद है, यानी कि मंगल जो है वो 12वें घर में मौजूद है। वो कि 1 जून या 2 जून को जो है वो 12वें घर से निकल के आपके लगन में आ जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अभी राइट नाउ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, थोड़े से बहन भाइयों के साथ मुझे मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा गुस्से में इजाफा और नेगेटिव थॉट्स, और स्पेशली जिनको डिप्रेशन एंजाइटी का मसला रहता है उनके लिए इस टाइम पे कुछ मसले मसाइल बने हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह 1 जून को जब ये लगन में वापस आ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी। वीनस की बात करें और दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर में इस टाइम पे वीनस, जुपिटर और सन मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है। ऐसे मेरे बहन भाई जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है। करंट जॉब पे भी आपके मामलात मुझे बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। ख़वातीन के लिए मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। वर्किंग वुमेंस के लिए मामलात मुझे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो ख़वातीन शादीशुदा हैं और घर में होती हैं उनके लिए भी मुझे मामलात अब बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, और आपके घर का माहौल भी बेहतर होते हुए नज़र आता है, और आपके पार्टनर के साथ भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन आपकी फैमिली के ताल्लुकात भी मुझे अब बेहतर होते हुए कुछ नज़र आते हैं, ठीक है। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। हफ्ते की जो हाईलाइट रहेगी वो आपके कॉन्फिडेंस में बेहतरी, आपके फाइनेंस में बेहतरी, आपके रिलेशनशिप में बेहतरी, ख़वातीन का स्ट्रॉन्ग होना, और कोई अच्छा रिश्ता इस हफ्ते आ सकता है। मामला तो ओवरऑल बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह इस हफ्ते। बस कुछ
पर्सनालिटी में नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है। एक चीज़ आपने करनी है, मंगल के दिन आपने लाल चीज़ का सदका ज़रूर करना है। बाकी ऑल इन ऑल एक अच्छा हफ्ता है। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों के लिए अब कुछ चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही हैं, क्योंकि 19 मई को उनके लगन का सितारा उनके लगन में आ गया है और पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, ज़हनी दबाव में कमी आएगी, सोचों में कमी आएगी, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर होंगी, आपके पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, आपकी पार्टनर हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आती है, आप ख़ुद बहुत इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। ख़वातीन के लिए ख़ासकर मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। इवन वर्किंग वुमेंस भी इंशाल्लाह जो है मुझे काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आती हैं। फ़ाइनेंस के हवाले से मैं देखूँ तो अभी भी फ़ाइनेंस के घर का सितारा आपके 12वें घर में मौजूद है। किसी को उधार नहीं देना, किसी से उधार लेना नहीं है, और कोई बड़े मामलात अगर आप फाइनेंस के हवाले से तय कर रहे हैं तो प्लीज़ कोई पेपर वर्क करें, उसके अलावा ना करें, ठीक है। और बुध के दिन आपको हरी चीज़ का सदका करने की ज़रूरत है। कोई जॉब चेंज के हवाले से अभी कोई फ़ैसला मत कीजिएगा, ना ही कोई जॉब छोड़ने के हवाले से जज्बाती होकर कोई फ़ैसला करने की अभी ज़रूरत है। जॉब के हवाले से या बिज़नेस स्टार्ट के हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जून का महीना है वो ज़्यादा बेहतर, वो ज़्यादा खुशगवार और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आता है। अभी करंटली मैं इस हफ्ते कुछ फाइनेंस के हवाले से आपको परेशानी आता हुआ देखता हूँ। उसके लिए आपको जो बताया है कि आप हरी चीज़ का सदका करें और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या आपको लगता है कि भाई ये चीज़ प्रॉब्लम का बायस बन सकती है फाइनेंस को लेके, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए नज़र आता है और घर का माहौल भी अब मुझे काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आता है। आपकी अपनी हेल्थ भी मुझे अब बेहतर होते हुए नज़र आ रही है इंशाल्लाह। ऑल इन ऑल अ गुड पोजीशन, एक बेहतरीन पोजीशन की तरफ आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक अच्छा हफ्ता है, बस फाइनेंस के हवाले से आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। बुर्ज जौज़ा यानी जमनाया, जौज़ा वालों के लिए अभी कुछ मुश्किलात हैं, और दूसरा ये कि फिर वीनस भी आपके 12वें घर में जा रहा है। एक मैं जौज़ा वालों को कहूँगा कि एक रेमेडी मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। एक चीज़ होती है लौहे मुश्तरी, और क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 7वें घर का और 10वें घर का मालिक होकर 12वें घर में चला गया, दो अहम घरों का मालिक है, दो केंद्र घरों का मालिक है, ठीक है। तो इसके लिए आप जुपिटर की रेमेडी करें। एक आप अपने पास लौहे मुश्तरी रखें, दूसरा आप जो है वो अपने लिए कोई पीली चीज़ का सदका जुमेरात को कर सकते हैं, या 1 से 2 लोगों को खाना भी ज़रूर खिला सकते हैं। बाकी थोड़ा सा ये हफ़्ता आपके लिए परेशान कुन हो सकता है, ख़वातीन के लिए भी कुछ परेशान कुन हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जिनके कोई कोर्ट केसेस हैं या कुछ जहनी दबाव का शिकार रहते हैं, या आप के दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, या आपकी शादी में कोई सेपरेशन हुई हुई है, या आपकी शादी सेपरेशन के दहाने पे खड़ी हुई है, तो आप लोगों के लिए इस टाइम पे मुझे कुछ मुश्किलात बनती हुई नज़र आती हैं। और ये मुश्किलात मुझे लगता है कि जून के महीने में भी कैरी फॉरवर्ड होंगी। अभी एक महीना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए आपको मैं अभी करंट सिनेरियो में मैं आपको सदक़ात ये बताता हूँ कि एक आप जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करें, एक आप संडे के दिन लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें, ठीक है। इससे इंशाल्लाह आपकी परेशानियों में काफ़ी हद तक कमी आएगी, वरना अभी प्रॉब्लम्स में मुझे इजाफ़ा ही नज़र आता है और ये हफ़्ता कोई इतना अच्छा नहीं होगा। प्लीज़ धोखों से बचने की कोशिश करें और अपने काम से काम रखें। ज़्यादा लड़ाई झगड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फ्रस्ट्रेशन में इजाफ़ा हो सकता है, लेकिन आपने हर किस्म का लड़ाई झगड़ा अवॉइड करने की कोशिश करनी है। बुर्ज सरतान यानी कैंसेरियंस। अच्छा, कैंसेरियंस वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार, बड़ा बेहतरीन, बड़ा खुशहाली बख्श और कह लें कि न्यू डेवलपमेंट्स के हवाले से, न्यू कनेक्शंस के हवाले से और कनेक्शंस की प्रोग्रेस के हवाले से, सोशलाइजिंग के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा।
कोई बड़ी पेमेंट्स आपके हाथ लग सकती हैं, स्पेशली सन जो अब आपके 11वें घर में मूव हो रहा है, फिर वीनस भी 11वें घर में जा रहा है, इवन मरकरी भी आपके 11वें घर में जा रहा है। तो कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई नामी स्कीम वगैरह ख़रीदना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन है उसके लिए। और नॉट जस्ट अच्छी पोजीशन ख़रीदने के लिए, उसके लगने के भी असबाब बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पे नज़र आते हैं। कोई बड़ी पेमेंट्स मिल सकती हैं, कोई बड़ी रिकवरीज हो सकती हैं, कोई जायदाद की हिस्सेदारी है उस हवाले से पोजीशन अच्छी है, कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लग्जरीज़ में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। स्पेशली इफ़ यू वांट टू चेंज द जॉब, बहुत अच्छा टाइम है। कोई हायर लेवल पोजीशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी सीनियर से अपने प्रमोशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसमें फ़ायदा देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ जो छोटी सी मुझे नेगेटिव नज़र आती है वो सैटर्न है, आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। इसकी रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं तो एक चीज़ होती है लौह ज़ुहुल, आप वो भी रख सकते हैं अपने पास। इसके लिए आप ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं। इसके लिए आप कोई काली चीज़ का सदका भी हफ्ता मंगल के दिन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये रेमेडीज़ करें, इंशाल्लाह इनसे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी ऑल एंड ऑल मुझे इज़्ज़त में इजाफ़ा, काम में बेहतरी, फाइनेंस में बेहतरी, रिस्पेक्ट में बेहतरी और सोशलाइजिंग में बेहतरी, ओवरऑल एक बहुत 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 सुकून दे हफ्ता इंशाल्लाह आपका ये साबित होने जा रहा है। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए सन की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी होने जा रही है, फिर वीनस की जो मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छी है। एक बहुत अच्छा हफ्ता आपके लिए साबित होना जा रहा है, ठीक है। कोई शादी आपकी पक्की हो सकती है, कोई शादी के हवाले से बात पक्की हो सकती है। असद वाली ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहुत 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 अरसे के बाद मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा आपके लिए हफ्ता जाने लगा है। और घर का माहौल भी बेहतर होगा, आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ न्यू एनर्जीज़ आपकी पर्सनालिटी में आएंगी। बहन भाइयों की शादी के हवाले से भी कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तालिब इल्मों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन है। इस हफ्ते में देखूं तो सन आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। सन जो कि 10वें घर का कारजेश है, कारजेश मीन्स ओरिजिनल मालिक होना, तो सन जो है वो ओरिजिनली 10वें घर का मालिक होता है। तो एक बहुत अच्छी पोजीशन है, इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन है, घर का माहौल भी बहुत बेहतर हो रहा है। इज़्ज़त स्पेशली जो मुझे नज़र आती है, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए नज़र आता है। कोई गवर्नमेंट शोबे से मुंसलिक हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, किसी गवर्नमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू, ठीक है। बहुत अच्छी पोजीशन है, ऑल एंड ऑल एक बहुत बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई प्राइस बॉन्ड ख़रीदें प्लीज़, उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी मरकरी भी आपके 10वें घर में आ जाएगा। 2 से 3 राजयोग आपके लिए इस टाइम पे बनते हुए नज़र आते हैं। बहुत 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 अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी पोजीशन है। ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप आयत करीमा ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। और एक लाल चीज़ का सदका हफ्ते में किसी भी दिन ज़रूर दिया करें। आयत करीमा दिन में 3 से 4 मरतबा पढ़ा करें। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है और एक बहुत अच्छा हफ्ता आने वाले दिनों में आपके लिए साबित हो सकता है। बुर्ज सुम्बला यानी वर्गो। अच्छा, सुम्बला वाले अब कुछ सुकून का सांस मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वीनस भी अब आपके 9वें घर में मौजूद है। और फिर मरकरी भी मंथ के एंड पे आपके 9वें घर में आ जाएगा। कुछ सुकून का सांस, बल्कि बहुत सुकून का सांस मुझे आते हुए नज़र आता है। आपकी पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव होते हुए नज़र आती है, आपकी अपनी हेल्थ मुझे इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ मुझे इंप्रूव होते हुए नज़र आ रही है। इस हफ्ते पार्टनरशिप में बेहतरी आएगी, आपके फाइनेंस में बेहतरी आएगी, आपकी फाइनेंशियल रिकवरीज हो सकती हैं। मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं उस हवाले से पोजीशन है। कोई रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है। और बहुत 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 बेहतरीन पोजीशंस की तरफ आपको मैं जाते हुए देखता हूँ। रिलीजियसली आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहा हूँ। पार्टनर के साथ मामलात आपके स्ट्रॉन्ग और बेहतर होते हुए देख रहा हूँ। ऑल इन ऑल एक बहुत 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 अरसे के बाद मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा हफ्ता आपके लिए शुरू हो रहा है। और इंशाल्लाह मई ज़रा फिनिश होने दें, आप देखेंगे कि जून से तो इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा मामलात आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होते हुए मुझे आप लोगों के लिए नज़र आते हैं। एक बहुत 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 अच्छा हफ्ता है। कंपेयर टू लास्ट फ्यू वीक्स
ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कोई फ़र्स्ट मैरिज फिनिश हो चुकी है किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उस हवाले से अगर आपको सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके मामला बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे। आपकी शादी के हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर कोई मुल्क से बाहर जाकर शादी करना चाहता है, आई मीन शादी करके मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। एक और मैं आपको यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपकी मुल्क से बाहर शादी हुई है और कोई वीज़ा रिलेटेड इशू आपको चल रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुझे आप लोगों का रिजॉल्व होते हुए नज़र आता है। ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा हफ्ता है। बुध के दिन आपने बस हरी चीज़ का सदका ज़रूर देना है। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, मीज़ान वालों के लिए हफ़्ता कुछ फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, और ख़ासकर मीज़ान वाली ख़वातीन के लिए हफ़्ता कुछ फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि सन, जुपिटर और वीनस 8वें घर में मौजूद है, और थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। जब तक आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक आपके मामलात मुझे लगता है कि इस वक्त में ख़राब से ख़राब तर हो सकते हैं। आपकी एंगर मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज सन इज़ ऑल्सो सिटिंग इन द 8th हाउस, इवन द जुपिटर इज़ सिटिंग इन द 8th हाउस। तो कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। और मैं अगर आपकी जगह हूँ तो मैं अभी 1-1.5 महीना बिल्कुल आराम और सुकून से बैठ जाऊँ, और किसी भी प्रॉब्लम और परेशानी का हिस्सा बनने की ना कोशिश करूँ, और ना ही कोई अगर प्रॉब्लम परेशानी मेरे सामने आती भी है तो मैं उसको आंखें बंद करके उसको अवॉइड करने की कोशिश करूँ। बेहतर तरीका यही है कि प्लीज़ प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करें। एक मुझे लगता है कि कुछ मुश्किलात अभी ज़िंदगी में इस हफ़्ते बढ़ सकती हैं। सदका मैं आपको बता देता हूँ, एक आपने वाइट चीज़ का सदका करना है, एक आपने लाल चीज़ का सदका करना है। वाइट चीज़ का सदका आपने जुम्मे के दिन करना है, और लाल चीज़ का सदका आपने इतवार के दिन करना है। स्पेशली ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ जिनके कोई कोर्ट केसेस हैं, जिनकी कोई मैरिज फिनिश होने के दहाने पे खड़ी हुई है, या जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। उन्हें मैं कहूँगा आप प्लीज़ प्रॉब्लम्स का हिस्सा ना बने, और प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। टेम्परेरी हालात हैं, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जून मिड से हालात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन अभी करंट सिनारियो में चीज़ें कोई इतनी अच्छी मुझे आपके लिए नज़र नहीं आती हैं। तो जो सदक़ात बताएँ, जो रेमेडीज़ बताई हैं वो करें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ़्ता काफ़ी खुशगवार है, और अब चीज़ें डे बाय डे उनके लिए इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही हैं। एक तो 15 तारीख को सन उनके लिए 7वें घर में आ गया, फिर वीनस भी उनके अब 19 मई को 7वें घर में आ गया। एक बहुत अच्छी पोजीशन है। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें इंप्रूव होते हुए नज़र आती हैं। जिनके मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अच्छा रिश्ता आपके घर आता है। ख़वातीन की सेहत के हवाले से मैं चीज़ों में बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। आपकी अपनी सेहत के हवाले से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। आपकी इज़्ज़त में काफ़ी इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। औलाद के हवाले से भी चीज़ें इम्प्रूव्ड मुझे नज़र आती हैं। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है, एक बड़ी खुशगवार पोजीशन है। मैं आपको इम्प्रूव होता हुआ देख रहा हूँ। कोई मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन मुझे नज़र आती है। किसी वेकेशंस वगैरह पे जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहूँगा, आप आयत करीमा का विर्द ज़रूर करा करें, ठीक है। दिन में 3 से 4 तस्बीहात भी पढ़ सकते हैं, और दिन में 3 से 4 दफ़ा भी आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं। उससे जो आपके पैसे फंस रहे हैं, जो आपके पैसों की रवानी रुक रही है, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है। बाकी ऑल एंड ऑल मैं अब आपको इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। आपके वर्क को इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव होते हुए देख रहा हूँ। बहुत 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 बेहतरी डे बाय डे मैं आपके लिए आते हुए देखता हूँ। अ गुड वीक इंशाल्लाह, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। कुछ कॉज यानी सेजिटेरियस। अच्छा, कॉज वालों के लिए हफ्ता कुछ मुश्किलात लेकर आ सकता है, बिकॉज 3 सितारों का किरान यानी कि वीनस, जुपिटर और सन का किरान जो है वो आपके छठे घर में बनने जा रहा है। जुपिटर जो कि ऑलरेडी आपके 2 अहम घरों का मालिक है और 1 साल के लिए आपके छठे घर में मौजूद है,
एक अच्छी पोजीशन नहीं बना रहा, 2 केंद्र घरों का मालिक है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ। एक चीज़ होती है लोहे मुश्तरी, आप वो अपने पास रख सकते हैं और जुमेरात के दिन 1 से 2 लोगों को ज़रूर खाना खिलाएं, या जुमेरात के दिन किसी पीली चीज़ का सदका भी आप ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो वीनस भी आपके यहाँ पे आ गया है छठे घर में, और सन भी छठे घर में आ गया है, ऐसे लोग जिनको नज़र बद बहुत ज़्यादा लग जाती है उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जिनके हिडन दुश्मन रहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने आप को हाइड करें, ठीक है, अपनी सोशलाइजिंग को कम करें, ठीक है, वरना आपको नज़र भी लग सकती है और आपके दुश्मन भी बढ़ सकते हैं। बहुत 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 ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना मामलात कुछ इस हफ़्ते ख़राब हो सकते हैं। बाकी फ़ाइनेंशियली तौर पे तो मैं इतनी परेशानी नहीं देखता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं उनके लिए इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन है, और ओवरऑल फाइनेंस के हवाले से चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन ख़वातीन को मैं डिस्टर्ब देखता हूँ इस हफ़्ते, और जिनके दुश्मन स्पेशली रहते हैं और जिनको नज़र बहुत लगती है उनको मैं इस हफ़्ते थोड़ा सा परेशान देखता हूँ। बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉन्स वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और अगर कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है, कोई अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है इंशाल्लाह। घर का माहौल भी मुझे काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है, माली एतबार से भी मुझे चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आती हैं, औलाद के हवाले से भी चीज़ें मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आती हैं। किसी औलाद के रिश्ते वगैरह के हवाले से परेशान है तो उस हवाले से भी चीज़ें मुझे इस हफ़्ते इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही हैं। ख़वातीन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हैं या स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये हफ़्ता बहुत अहम है और बहुत अच्छा है। घर का माहौल भी बेहतर है, आप ख़ुद भी मुझे डे बाय डे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और नॉट जस्ट दिस वीक, आने वाला हफ़्ता भी आपके लिए बहुत 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 खुशहालियाँ और बड़ी बेहतरियाँ लेकर आता है। स्पेशली मैं उनको कहूँगा जो यहाँ पे कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा है। अपनी कोई नए काम की शुरुआत हो सकती है, और कोई अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, अगर आप मुल्क से बाहर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छी पोजीशन मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। ख़वातीन अब कुछ बेहतर फ़ील करेंगी, घर का माहौल चूँकि अब बेहतर होगा तो उसमें भी इंशाल्लाह मैं आपको देखता हूँ कि आपको बेहतरी फ़ील होते हुए नज़र आती है। आपकी सेहत मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आती है। आपका मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई मैदे वगैरह के मामलात हैं वो भी इस हफ़्ते इंशाल्लाह बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, और परेशानियों में मुझे काफ़ी हद तक कमी आते हुए नज़र आती है। एक सदका मैं आपको यहाँ पे कहूँगा कि आप लाल चीज़ का सदका हफ़्ते में किसी भी दिन ज़रूर किया करें, और अपना दिन में 3 से 4 मरतबा या 2 से 3 तस्बीहात आयत करीमा की ज़रूर पढ़ा करें। जो आपके कामों में रुकावटें हैं, इंशाल्लाह आपके कामों की रुकावटें कम होना शुरू हो जाएंगी। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और एक बड़ा खुशगवार हफ़्ता है, और अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस हफ़्ते इंशाल्लाह आपके लिए होने जा रही हैं। बुर्ज दलूफ यानी एक्वेरियस, और एक्वेरियस वालों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार। कोई गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई घर चेंज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन आप लोगों के लिए बनते हुए नज़र आ रही है। और आपके मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के मामलात मुझे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके घर का माहौल मुझे बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। घर पे कोई इवेंट मुनक्किद हो सकता है, घर पे कोई खुशी नसीब हो सकती है किसी चीज़ की। घर का माहौल बहुत 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 खुशगवार नज़र आता है। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं, या जो लोग बैंकिंग के सेक्टर से मुंसलिक हैं, या जो लोग गाड़ी वगैरह के सेक्टर से मुंसलिक हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से मुंसलिक हैं, उनके लिए मैं सब के लिए मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए देख रहा हूँ। एक राजयोग जैसी सिचुएशन बनी हुई नज़र आती है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, बिकॉज राहू इज़ सिटिंग इन द सेकेंड हाउस, यानी कि राहू जो है वो आपके दूसरे घर में मौजूद है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। उसके लिए एक रेमेडी भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई ज़रकून लेकर पहन सकते हैं छोटा सा, ठीक है, और रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। और दूसरा ये कि आप काली चीज़ का सदका ज़रूर दिया करें हफ्ते के दिन,
ठीक है, उससे भी इंशाल्लाह आपके मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी मुझे आते हुए नज़र आती है। एक बहुत अच्छा हफ़्ता है, एक बहुत खुशगवार हफ़्ता है, घर का माहौल बहुत 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 ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप ख़ुद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, आपको पर्सनालिटी में बेहतरी आते हुए नज़र आएगी इंशाल्लाह आपका फाइनेंस बहुत इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के अभी कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इस हफ़्ते से रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। कुछ डाइट वगैरह करने की ज़रूरत है, बाकी ऑल एंड ऑल ग्रेट वीक और चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बहुत बेहतरी की तरफ है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस, हूत वालों के लिए हफ़्ता बड़ा बेहतरीन और बड़ा खुशगवार और बड़ी खुशियाँ और बड़ी खुशहालियाँ लेकर आएगा। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उस हवाले से मुझे बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आती है। कोई अंदरूने मुल्क भी सफ़र हो सकता है और कोई बैरूने मुल्क सफ़र भी आपका मुमकिन है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ऑल एंड ऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक बड़ा खुशगवार हफ़्ता है और बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और एक चीज़ जो प्रॉब्लमेटिक मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि सैटर्न जो है ना वो 12वें घर में मौजूद है। इस सैटर्न की कुछ रेमेडीज़ आपको मैं बता देता हूँ। वो ये कि आप एक लौहे ज़ोहल होता है अपने पास, वो भी रख सकते हैं। एक या तो आप नीलम पहनना चाहें वो भी पहन सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि एक हफ़्ते के दिन काली चीज़ का सदका ज़रूर दिया करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, आप एक तस्बीह होती है या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू, वो भी ज़रूर पढ़ा करें। इंशाल्लाह जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको हैं ना वो बहुत जल्द आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे। बस आपने ये रेमेडी करें, इंशाल्लाह आपके फाइनेंशियली मामलात में और वर्क रिलेटेड मामलात में, जॉब पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन तमाम मामलात में आपको बेहतरी नज़र आएगी। ऑल एंड ऑल एक बहुत अच्छा हफ़्ता है और एक बड़ा खुशगवार हफ़्ता है। आपकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होते हुए नज़र आता है, पार्टनर के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, पार्टनर हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आती है, आपकी अपनी हेल्थ मुझे इम्प्रूव नज़र आती है। एक बड़ी खुशगवार सा माहौल इस हफ़्ते आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन है। कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट वीक फॉर यू, ठीक है। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छी पोजीशन है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में